इस समय जो स्क्रीन पर आप रील देख रहे हैं उसमें एक महिला अपने पति के साथ चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन पति को यह पता नहीं था कि अगले ही दिन यही पत्नी जिसका हाथ पकड़कर वो चल रहा है वही अपने पति की हत्यारन बन जाएगी। मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों और भरोसे दोनों को सवालों के घेरे में ला दिया है। 32 वर्षीय राजमिस्त्री अनिल कुमार की गुमशुदगी से शुरू हुई यह कहानी अब पत्नी, प्रेमी और साजिशन हत्या के खुलासे में बदल चुकी है। गांव रसूलपुर रोहटा की रात में सब कुछ सामान्य लग रहा था। अनिल कुमार अपने 3 बच्चों और पत्नी काजल के साथ घर पर थे, लेकिन उस रात काजल ने तय कर लिया था कि अब अनिल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। काजल के अवैध संबंध थे पड़ोसी मजदूर आकाश से। दोनों के बीच पिछले 2 सालों से होती थीं गुप्त मुलाकातें। गांव में अफवाहें फैली, पंचायत तक बात पहुंची, पर अनिल ने समाज में बदनामी के डर से चुप्पी साध ली। उसी चुप्पी का फायदा उठाकर काजल ने अपने पति की मौत की कहानी लिख डाली। 25 अक्टूबर की रात काजल ने पति के खाने में 6 नींद की गोलियां मिला दी। रात तकरीबन 12:30 बजे अनिल बेहोश हो गया। इसके बाद काजल ने अपने प्रेमी आकाश और उसके साथी बादल को बुलाया। तीनों ने मिलकर अनिल के बेहोश शरीर को बाइक पर लादा और सिवाल खास गंग नहर पुल पर ले गए। वहीं नहर किनारे काजल ने अपने दुपट्टे से अनिल का गला दबाया। जब मौत पूरी नहीं हुई तो अधमरी हालत में ही नहर में फेंककर भाग गए। दुपट्टा पास की झाड़ियों में फेंक दिया गया, जो बाद में पुलिस ने बरामद भी किया। घर लौटकर काजल ने अपना मासूम चेहरा बनाकर लोगों को यह बताना शुरू कर दिया कि उसका पति लापता हो गया है और रोने पीटने का ड्रामा करना शुरू कर दिया। लोगों ने उसका मासूम चेहरा देखकर इस बात पर यकीन कर लिया कि हो सकता है उसका पति लापता हो गया हो। 26 अक्टूबर को अनिल के भाई राजू ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, पर जब कुछ दिन तक कोई सुराग नहीं मिला तो 5 नवंबर को उसने तहरीर दी। काजल, आकाश और बादल पर शक जताया। पुलिस ने कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तभी साजिश के धागे खुलने लगे। 7-8 नवंबर को पुलिस ने आकाश और बादल को रसूलपुर मंडी स्कूल के पास से पकड़ा। पूछताछ में दोनों टूट गए। काजल को भी हिरासत में लिया गया और वहीं उसने अपना सच कबूल कर लिया। काजल के घर से नींद की गोलियों का पैकेट मिला। नहर के किनारे से उसका दुपट्टा बरामद हुआ। अनिल की चप्पल और काजल की चुनरी बरामद हुई। आकाश और बादल से बाइक बरामद हुई जिस पर वो अनिल को बेहोशी की हालत में लाद कर ले गए थे। पूछताछ में काजल ने कहा कि हाँ, साजिश मैंने और आकाश ने रची थी। वो मुझे आकाश से मिलने से रोकता था, मुझ पर शक करता था, मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे केस का खुलासा किया। तीनों पर आईपीसी 302, 201 और 120 बी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। 12 नवंबर 2025 तक शव बरामद नहीं हुआ है। नहर में गोताखोर लगातार सर्च कर रहे हैं, पर पानी का तेज बहाव और गहराई जांच में मुश्किल खड़ी कर रही है। यह मेरठ में बीते कुछ महीनों में पत्नी द्वारा प्रेमी संग हत्या का 4था मामला है। पहले भी मुस्कान सौरभ, अंजलि राहुल जैसे केस सामने आ चुके हैं। दोस्तों, इस तरीके की कहानियों से आपको क्या लगता है जब एक पत्नी अपने ही पति की हत्यारन बन जाती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।